दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक लालची इंसान ईमान चंद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ईमान चंद बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का इंसान था। वो सिर्फ दौलत का भूखा था और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता था। भले उसके लिए उसे किसी को धोखा देना पड़े। वो दूसरों के साथ कोई भी चीज नहीं बांटता था, लेकिन किसी से कुछ मांगने में सबसे आगे रहता था। वो इतना मतलबी था कि हर चीज अपने पास ही रखना चाहता था। कोई भी काम करने से पहले यही सोचता कि इसमें उसका कितना फायदा होगा। अपने यहां काम करने वालों को बहुत कम पैसे देता। अपनी दौलत को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलता। साफ साफ शब्दों में ईमान चंद का ईमान से कोई लेना देना नहीं था। वो एक नंबर का बेईमान और मतलबी इंसान था। एक दिन उसका एक छोटा सा बैग खो गया जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। उसने घर का कोना कोना तलाश किया, लेकिन उसे वो बैग नहीं मिला। उसने अपने नौकरों से कहा कि उस बैग को ढूंढें, लेकिन किसी को भी वो बैग नहीं मिला। वो कई दिन तक लगातार बैग ढूंढता रहा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। उसने अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबसे कहा कि अगर उन्हें 50 सोने के सिक्के वाला बैग मिले तो वो उसे फौरन बताएं, क्योंकि वो बैग उसका है। ईमान चंद के दुख की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि ये उसकी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। एक दिन 10 साल की बच्ची, जो ईमान चंद के यहां काम करने वाले एक नौकर की बेटी थी, उसको एक बैग मिला जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। उसने ये बात जाकर अपने पिता सुखी को बताई। सुखी ने कहा, यह जरूर उसके मालिक का बैग है जो 2-3 दिन पहले खो गया था, इसलिए वो इसे अपने मालिक को लौटा देगा। कोई चाहता तो उस सोने के सिक्के से भरे बैग को अपने पास रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन सुखी ईमानदार था, इसलिए उसने इन कीमती सिक्कों को मालिक को वापस लौटाने का फैसला किया। उसने सोने के सिक्कों का बैग ईमान चंद को वापस करते हुए कहा कि वो चेक कर ले कि इसमें 50 सोने के सिक्के हैं या नहीं। ईमान चंद अपने सोने के सिक्के वापस पाकर बहुत खुश था, लेकिन यहां भी उसकी धूर्तता और बेईमानी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने सुखी पर चिल्लाते हुए कहा कि उसके बैग में 75 सोने के सिक्के थे और तुमने सिर्फ मुझे 50 दिए हैं। बाकी सोने के सिक्के कहां हैं? तुमने उन्हें अपने पास रख लिया। वो बेचारा गरीब मजदूर ये सुनकर चौंक गया। वो ईमान चंद के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी बेटी को जो मिला वो उसने उसे दे दिया। लेकिन मतलबी और बेईमान ईमान चंद यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसे अदालत ले गया। जज ने दोनों की बातें सुनी। उसने बच्ची से पूछा, बैग में 50 सिक्के थे? बच्ची ने कहा, हां 50 सिक्के थे। फिर सुखी से पूछा, उसमें 50 सिक्के थे? सुखी ने कहा, हां 50 सिक्के थे। फिर उसने ईमान चंद से पूछा तो ईमान चंद ने जवाब दिया, हुजूर मेरे बैग में 75 सिक्के थे, जबकि इसने मुझे 50 सिक्के ही वापस किए। इन्होंने इसमें से 25 सिक्के चुरा लिए हैं। जज ने पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि उसमें 75 सिक्के थे? ईमान चंद ने जवाब दिया, हां जनाब, मैंने कई बार गिनने के बाद रखे थे। जज ने फैसला सुनाया, क्योंकि ईमान चंद का जो बैग खोया था उसमें 75 सोने के सिक्के थे, लेकिन लड़की को जो बैग मिला उसमें सिर्फ 50 सिक्के थे। इसका मतलब ये बैग ईमान चंद का नहीं बल्कि किसी और का है। इसलिए अगर किसी को कोई ऐसा बैग मिले जिसमें 75 सोने के सिक्के हैं, तो वो उसे ईमान चंद को जल्द से जल्द वापस कर दे। अब क्योंकि 50 सोने के सिक्के वाले बैग का दावेदार सामने नहीं आया है, इसलिए ये बैग इस लड़की और इसके पिता को दे दिया जाए, उनकी ईमानदारी के बदले उनके इनाम के रूप में। यह फैसला सुनते ही ईमान चंद को चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, जबकि लालच का अंजाम हमेशा बुरा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।